श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 10 जून को है या 11 जून को है। इस पूर्णिमा पर मात्र एक मोती की माला से हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में ठंडक हो, शीतलता हो, गुस्सा, क्रोध, परेशानी, हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ सब दूर हो जाए और हमारा जो चंद्र है वो उच्च का हो जाए। यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। हिंदू पंचांग की अगर बात करूं तो जो पूर्णिमा तिथि है वो 10 तारीख में यानी कि 10 जून में दोपहर 11 बजकर कुछ मिनट पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 11 जून दिन बुधवार में 1 बजकर 45 मिनट तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा का व्रत है वो 11 जून को यानी बुधवार को रखा जाएगा। कहा जाता है कि जब भी पूर्णिमा, वैसे तो हर पूर्णिमा अपने आप में श्रेष्ठ होती है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्णिमा पर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण भी करते हैं, बरगद और पीपल वृक्ष की पूजा भी करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। मतलब यह है कि हम जितना चाहें उतनी पूजा हम करते हैं। और इस खास पूर्णिमा पर गुड़ और चने का दान किया जाता है। ये आप तरह भुने हुए चने और गुड़, इनका दान किया जाता है। वैसे आप कुछ भी दान करिए, वस्त्र करिए, अन्न करिए, जल करिए, दूध करिए, चावल करिए, जो भी करिए, लेकिन गुड़ और चने का दान जो होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस पूर्णिमा पर हमें दूध से, आज मैं आपको दूध और मोती से संबंधित कुछ अलग और खास उपाय लेकर आई हूँ, जो आपके जीवन में निश्चित पूर्णिमा के समान रोशनी भरेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होता है पूर्णिमा के दिन, माता लक्ष्मी का वास होता है पूर्णिमा के दिन। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करती हैं अगर आप विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, उनके निमित्त कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। आपका चंद्रमा जो है वो उच्च का हो जाता है आज के दिन पूजा करने से। अगर चंद्रमा में कहीं कोई दोष है तो आपको करना क्या है, 5 स्थानों पर मैं आपको कच्चा दूध चढ़ाने के लिए बताऊंगी और 5 स्थानों पर मैं आपको दीपक जलाने के लिए बताऊंगी, और आप अपने एक मोती की माला से आपका जाप करना बताऊंगी। यही 3 कार्य हैं, इनमें से जो भी आप चाहें वो कर लेना, जो आपको श्रेष्ठ लगे, जो आपको इजी लगे, आप कर पाए। सर्वप्रथम प्रातःकाल थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, किसी भी पात्र में ले लीजिएगा, समय की कोई बाध्यता नहीं है। उसके अंदर सफ़ेद पुष्प डालना है, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन डालना है, सफ़ेद पुष्प और सफ़ेद चंदन डालना है, ठीक है। और हल्के से 2-4 दाने मिश्री के डालने हैं। सर्वप्रथम आप अपने घर की तुलसी माता में वो थोड़ा सा दूध अर्पित करेंगे ओम नमो नारायण मंत्र के साथ। उसके पश्चात आप शिवलिंग पर, जो सार्वजनिक तौर पर शिवालय है वहां पर जाएं, शिवलिंग पर आप उसको, अब हम चंद्रमा के बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे। चंद्रमा के बीज मंत्र क्या? ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो हम शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन डला हुआ, थोड़े से मिश्री के दाने डले हुए शिवलिंग पर उसका अभिषेक करेंगे। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसका चंद्रमा स्वतः ही उच्च का हो जाता है। 2 जगह आपने कर दिया। उसके बाद आप बरगद वृक्ष के नीचे अभिषेक करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे अभिषेक करेंगे, और उसके बाद रात्रि में जब चंद्रोदय होगा तो चंद्रमा को वही श्वेत पुष्प, थोड़ी सी मिश्री और दूध जो आपने मिश्रित किया हुआ वो उससे अर्घ्य देंगे। अगर कहीं आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आपको पीपल और बरगद का वृक्ष नहीं मिलता हो, कहीं ऐसे स्थान पर रहते हो, तो शिवलिंग पर ही अर्पित कर दीजिएगा। उसका स्मरण करके पहले ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के साथ शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। फिर ये समझकर मैं पीपल वृक्ष का कर रहा हूँ, फिर ये समझकर मैं बरगद वृक्ष का कर रहा हूँ। जिनको सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाने में भी थोड़ी परेशानी है, वर्किंग है, सुबह बहुत जल्दी निकलते हैं, मंदिर दूर है, नहीं जा सकते, और आपने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना की हुई है, तो आप वहां पर भी इस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहां पर भी इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर कर आप वहां पर ये कार्य करिए। 5 जगह अगर आप 2 बार मंदिर न जा पाए तो ये कार्य शाम को भी कर लेना, नहीं तो सुबह कर सकते हैं तो सुबह करना। 5 ही मिट्टी के दीपक लेना, ठीक है, उनके अंदर घी रखना और उनके अंदर गोल बाती रखना, थोड़ा सा कपूर और चुटकी भर चावल डालना, और 5 स्थान पर ये दीपक भी प्रज्वलित आपको करना है। पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है।
राइट। तो ये चंद्रदेव की भी आपको अर्घ देने के बाद आरती करनी है उसी दीपक से, जो मैंने आपको बताया है। ये हो गया। अगर ये आपको मुश्किल लगता है, आप नहीं करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन सबसे साधारण और उत्तम उपाय है। सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं आप, भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो भी अब आपको रात्रि में तो एक कार्य जरूर करना है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है, एक मोती की माला लेनी है। देखिए ये ना प्लेन मोती की माला है, इसमें पूरे 108 मोती हैं, ठीक है। नहीं तो आजकल आपने देखा होगा कि इस तरह की माला भी मिलती हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं, कहीं कहीं राधा कृष्ण होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और ये सफेद मोती की माला है, इसमें भी पूरे 108 मोती हैं। जो भी आपको मिले, अगर आपके घर में पहले से ही कोई माला है रखी हुई है तो आप गंगा जल से धोकर उसे भी यूज कर सकते हैं, प्लेन वाली भी और भगवान जी की इसमें ये पड़ी हुई है, ये भी आप कोई सी भी माला आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना, एक चुटकी उसके अंदर चावल डाल के, थोड़ा सा कपूर डालकर, एक हरी इलायची डालकर घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया और एक मोती की माला लिए। कहीं से भी आप शुरू करें, आपको मालूम ही है किस प्रकार हम इन 2 उंगलियों में लेकर मंत्र का जाप करते हैं। तो आपको क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का बीज मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः, 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 ओम सोम सोमाय। मंत्र का अपने घर में जाप करिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आधी अधूरी, बरसों से रुकी हुई, या आपका कोई काम नहीं बन रहा, जो भी चाहोगे, जो भी बोलोगे, ईश्वर से वही प्राप्त होगा। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है, बस आपके अंदर मन में भाव होने चाहिए, विश्वास होने चाहिए। उसके पश्चात इस माला को आप पूजा के पश्चात भगवान के चरणों में से उठाकर फिर एक बार इस माला को मैनिफेस्ट करेंगे हाथ में लेकर और प्रार्थना करेंगे मनी मन, जो भी आपकी इच्छा है, हृदय में तमन्ना है। 1 2 3 4 जितने भी लोगों के लिए करना चाहे उतनी ही माला लेनी पड़ेगी। ये देखिए मोटे मोती की माला है, हो सकता है बच्चे ना धारण करें, इसमें गोल्डन मोती भी है, तो आप ऐसे सिंपल ले लेना जिसमें कोई गोल्डन मोती नहीं होता है, ठीक है। और एक बहुत छोटे छोटे मोती की भी माला आती है, वो भी है हमारे पास, वो केवल यहाँ कंठ में धारण कर ली जाती है। तो अगर आपको बड़े में दिक्कत है तो वो ले लेना, और उसको मैनिफेस्ट करने के बाद आप अपने गले में धारण कर लेंगे। ये माला कम से कम आपको 108 मुनके की माला, मोती की माला आपको अगली पूर्णिमा तक तो जरूर धारण करनी चाहिए। जरूर अगली पूर्णिमा तक आप इसको धारण करिए, और अगली पूर्णिमा के बाद इसे निकाल कर आप अपने कहीं भी किसी स्थान पर अपने रख लेना, इसका कोई विसर्जन नहीं करना है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक तो आप इसे डालिए। आप ये देखेंगे कि मैनिफेस्ट की हुई ये माला, अभिमंत्रित हुई हुई ये माला आपके जीवन में अपार सुख लेकर आएगी। कर देखना। अगर मोटे मोती की, फिर बता रही हूँ, बच्चे के लिए आपको करना है तो बच्चा अगर मोटे मोती की माला नहीं पहन पाए तो उसे छोटे मोती की ले देना। अगर बॉयज वो भी ना पहन पाए, लड़के तो शायद नहीं पहनेंगे, तो फिर आप इस माला को अभिमंत्रित तो जरूर करेंगी। माला को अभिमंत्रित करना, मंत्र पढ़ना, सब कुछ करना, उसके बाद मैनिफेस्ट भी करना, और उसके बाद ये माला अपने बच्चे के सिरहाने रखकर छोड़ देना 1 महीने के लिए। उसके पिलो के अंदर भी रख सकते हो, उसके बेड में भी रख सकते हो, गद्दे के नीचे, जहां मर्जी चाहे वहां रख के छोड़ देना। ये माला इतनी चमत्कारी हो जाएगी ये माला, आपको मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि क्या क्या आपको इसके इतने अद्भुत लाभ होंगे कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। आप स्वयं समझ जाइए कि जो भी आपके जीवन की परेशानी, कष्ट, दुख है, सारे के सारे ही दूर हो जाएंगे इस ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर। और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए, इस तरह के तमाम रेमेडीज देखने के लिए, ज्योतिषीय और शास्त्रीय उपाय देखने के लिए ज्ञान सारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। शायद ये आपका अपने मित्रों को दिया गया शायद सबसे बड़ा वो तोहफा हो जो उनके जीवन को बदल देगा। बाकी तोहफे तो कीमत से मिलते हैं, ये बेकीमती तोहफा है लेकिन बेशकीमती है, बेशकीमती। कोई भी एक मोती की माला आर्टिफिशियल आप खरीदने जाओगे, बहुत अधिक पैसे नहीं लगेंगे, और फिर आपको उसे पहननी और फिर अपने पास ही संभाल कर अपनी कहीं अलमारी में, कहीं भी अपने वस्त्रों में, कहीं भी इस माला को रख देना। जब भी कभी घबराहट हो, जब भी कभी बेचैनी हो, जब भी कभी डिप्रेशन हो, जब भी किसी समस्या में हो, तब इसको गंगा जल से धोकर फिर भगवान जी के चरणों में रख देना। किसी और पूर्णिमा पर भगवान जी के चरणों में रख देना, नहीं तो सोमवार में भी इस कार्य को कर सकते हो। भगवान जी के चरणों में रख देना, हाथ से फिर वही माला लेकर इसी माला से फिर मंत्र जाप करना, ठीक है। ओम सोम सोमाय नमः, सोमवार का ही दिन होना चाहिए बस। फिर उसको हाथ में मैनिफेस्ट करना, फिर उसे गले में धारण कर लेना। जब भी परेशानी आएंगी तभी तब ये माला आपका साथ देगी। आज के लिए इतना ही।
इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड या शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय नमः या अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।